डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में वाटर कूलर के ऊपर है। वाटर कूलर के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कूलर के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो आता है पंप का। जो पंप को शावरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों ख़राब हो जाता है, इसके ऊपर मेरा आज का क्लिप है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। ये क्यों ख़राब होता है, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इसके ऊपर हमारा फ़ैन की थ्रो लिखी होती है, आपने हाई करनी है, स्लो करनी है। इसके अलावा कूलिंग आ जाता है, इसके अलावा हमारे फिंजें आ जाती हैं, इसको लेफ़्ट राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा सिस्टम आता है, यहाँ पर हमारे जार लगते हैं, यहाँ पर हम आइस रख ले सकते हैं पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और नीचे वाला सिस्टम जो है आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा पंप वाला सिस्टम आ जाएगा और फ़ैन वाला सिस्टम आ जाएगा। ये हमारी फिंजें आ जाती हैं, ये पाइप आ जाता है, ये हमारा पंप का काम होता है, ये शावरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा फ़ैन आता है जो थ्रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फिंजें होती हैं जिसको लेफ़्ट राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अभी मैं आपको पंप का ख़राब होने की मेन रीज़न एक्सप्लेन करूँगा। अक्सर हमारे घरों में ये सुनना आता है कि हमारे वाटर पंप जो है पंप अक्सर ख़राब हो जाता है। इसकी मेन रीज़न क्या है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसकी आता है ड्रेन रनिंग। ये रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ड्रेन रनिंग का मतलब खुश चलना। सबसे बड़ी वजह ये होती है जब पानी इस टैंक के अंदर ना होगा या कूलर के अंदर पानी कम हो जाएगा, उस सूरत में पंप गर्म होकर जल जाता है। इसके अंदर जो कॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है। और इसका बेहतरीन हाल ये होता है लेवल। अगर पानी का लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि जब ये कूलर चल रहा होता है 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू चलता है तो इसका लेवल ये देखें आप, ये लेवल दूसरी साइड से भी शो हो रहा है, अंदर से भी आपको शो हो रहा है। ये लेवल आपको बता रहा था आपका पानी कम होता जा रहा है। अगर लेवल कम होता जा रहा है आप पानी को ऐड करें, नहीं तो ये आपका पंप जल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। जब भी लेवल कम होगा तो ये हमारा पंप जलने का 100% चांस बन जाएगा। इसका लेवल को आपने कम नहीं होने देना। एक तो रीज़न ये आ जाती है। सेकंड नंबर पर जो रीज़न आती है वोल्टेज प्रॉब्लम। वोल्टेज प्रॉब्लम क्या है, कभी हमारे घर में वोल्टेज कम हो जाते हैं गर्मियों में, या कभी ज़्यादा हो जाते हैं। कम वोल्टेज पर पंप जो है ये ज़्यादा करंट लेता है और ये गर्म हो जाता है। ज़्यादा वोल्टेज पर क्या होता है, कॉइल हमारी जल जाती है। इसका बेहतरीन हल ये होता है, या तो घर में स्टेबलाइजर लगाएं या मुहावज़ लगाएं या ऐसी चीज़ लगाएं जो वोल्टेज को मेंटेन रखे। मेन के ऊपर लगाएं, इससे आपका पंप भी सेव रहेगा, आपके घर की दूसरी चीज़ें भी सेव रहेंगी। ये आपके चीज़ जहन में होनी चाहिए जहाँ पर वोल्टेज इशू आ रहा हो। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पर चीज़ आती है डस्टिंग। डस्टिंग क्या होती है, पानी में जो गंदगी है, पानी का अम्पेलर गंदगी की वजह से भी जाम हो जाता है। ये क्या होता है ये देख रहे हैं, इसके अंदर अक्सर हमारा यहाँ पर ये जो स्लाडें बनी होती हैं इसके अंदर कचरा हो जाता है या मट्टी, ये देख रहे हैं आप मट्टी, ये काफ़ी मट्टी इकट्ठी हो जाती है, ये हमारे इस अम्पेलर के आगे आ जाती है और जिससे हमारी ये जो है पानी को सक नहीं करता, जिससे हमारा पंप ख़राब हो सकता है। कोशिश करें हफ्ते में एक बार तमाम पानी को ड्रेन करें, इसको अच्छी तरह साफ़ करके दोबारा इसको फिल करें, इससे आपके पंप की लाइफ बढ़ जाएगी। एक ये तरीक़ाकार है, ये चीज़ ज़हन में रखें। एक लेवल आ जाता है, उसको आपने मेंटेन रखना है। एक आपने इसकी डस्टिंग का ख्याल रखेंगे, जितना आप इसको साफ़ सुथरा रखेंगे आपके पंप की लाइफ बढ़ जाएगी। आपको ये कॉस्ट आप जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है थर्ड नंबर पर, यह चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसकी डस्टिंग। फोर्थ नंबर पर जो मेन रीज़न जो आती है, अक्सर हमारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए चलाते हैं। कोशिश करें डायरेक्ट मेथड से ना कराएं। पंप को आराम ना मिलने की सूरत में भी ओवर हीट हो जाता है, जिससे हमारा पंप जल सकता है। कोशिश करें इसको ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ चलाएं या डायरेक्ट मेथड के ज़रिए ना चलाने की कोशिश जहन से निकाल दें। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको वायर का पकड़ते हैं, डायरेक्ट जाके तारों के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि देखें डायरेक्ट जोड़ी हुई है, ये मैंने आके अब देखा है। इसके अंदर ऑप्शन थी पंप ऑन करना ऑफ करना, ये ऑप्शन थी, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के ज़रिए इसको जोड़ा हुआ है, मैंने अभी चेक किया है, जिससे क्या हुआ ये पंप जल गया। अगर इस डायरेक्ट मेथड के ज़रिए चलाएंगे तो हमारा पंप जल जाएगा। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट फेज दिया और न्यूट्रल देकर इसको चला दिया। जैसे इसको ऑन करेंगे ये चलता रहेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा आपके पंप का रेस्ट मिल जाएगी, पंप की लाइफ बढ़ जाएगी। ये आपने ज़हन में चीज़ रखें। जब भी टेक्नीशियन आए कोशिश करें उसको ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए ही कंट्रोल करवाएं। स्विच के ज़रिए जैसे इसको ऑन करना चाहें, फिंज़ों को ऑफ करना चाहें, जो एक मेथड है उसके थ्रू अगर आप पंप को चलाएंगे तो पंप को रेस्ट भी मिलेगी, पंप आपका सेव ही रहेगा और पंप के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कम से कम आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखें। इसके अलावा 5 नंबर पर जो रीज़न आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है इम्पेलर का जाम होना। अक्सर हमारा इम्पेलर फंस जाता है या ये इसके अंदर डस्ट आने की वजह से ये सही तरह काम नहीं करता। इसकी वजह से भी हमारी जो है
पंप ख़राब हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए इसके अंदर पैलेट होता है जो घूम रहा होता है, ये अक्सर हमारा स्टिक हो जाता है, अक्सर ये हमारा जाम हो जाता है। या इसके अंदर डस्टी की वजह से या मट्टी आने की वजह से या कचरा आने की वजह से, ये डस्टी होने का ज़्यादा अंदेशा होता है इसको हम पैलेट को जाम करना। एक मिट्टी की लेयर आ जाती है जिससे ये हमारा पंप जोड़ लेता है, जिससे हमारा ये पंप की जो कॉइल है या इसके अंदर जो फंक्शन है ये ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा पंप को रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा आ जाता है वायरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 6 नंबर पर आता है वायरिंग। जब भी आप वायरिंग कराएं एक अच्छे टेक्नीशियन से करवाएं। अगर आप वायरिंग प्रॉपर करवाते हैं, इससे क्या होता है आपके कूलर की लाइफ बढ़ जाती है और इसके अलावा पंप की लाइफ बढ़ जाती है। इस मोटर की जो थ्रो होती है जिसमें हाई, लो और तेज़ की जो स्पीड्स हैं 3 तरह की होती है, लो, मीडियम, हाई जो होती है, ये भी रिकवर हो जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको हाई पर कर देते हैं फ़ैन को, या इसको स्लो पर कर देते हैं हमारी बिजली सेव हो जाए। ये सारा मेथड गलत है। जो फंक्शन होते हैं फंक्शन के मुताबिक चीज़ चलाएंगे, उसकी रेंज भी और उसकी कैपेसिटी भी अच्छी तरह वो वर्क करती है। अगर आप इसको डायरेक्ट तेज़ कर देते हैं ये भी अच्छा नहीं है। कभी आपको स्लो चलाना पड़ जाता है, कभी आपको मीडियम चलाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो चीज़ डिज़ाइन करती है उस डिज़ाइन के मुताबिक बनाती है। ये देखें इसके ऊपर लिखा होता है कि इसको आपने हाई करना है, लो करना है, फास्ट करना है, इसके ऊपर ऑप्शन दी गई होती है। इसी चीज़ को फॉलो करके आप अपने घर के जितने भी कूलर हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि जो कंपनी चीज़ बनाती है एक बेमकसद नहीं बनाती। उनका मकसद यही होता है जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको चला सकें। जैसे कि ये देखें यहाँ पर हाई है, लो है, और या आपने जिस तरह ऑफ़ करना चाहें इस तरह के फंक्शन के साथ आपकी मोटर चलनी चाहिए, आपका फ़ैन चलना चाहिए। इसी तरह ये कूलिंग है, इसके ऊपर आप ऑन ऑफ़ करते हैं, ऑन का ऑफ़ करना चाहें, ऑन करना चाहें। इसी तरह ये फिंजे हैं, इसको भी आप ऑन करना चाहें, ऑफ़ करना चाहें। जो ऑटो सिस्टम है इसको चेंज ना करें, कोशिश करें जो तरीक़ेकार है उसी को फॉलो करें। इससे आपकी चीज़ों की और आपकी जो कूलर की थ्रो है वो बेहतरीन रहेगी, क्योंकि जो चीज़ कंपनी बनाती है बेमकसद नहीं बनाती। उनका बनाने का मकसद यही होता है कि हमारी चीज़ की क्वालिटी, हमारी चीज़ का जो रिस्पॉन्स वो लॉन्ग टर्म तक रहे, ताकि लोग हमारी चीज़ों को लाइक करें और परचेज़ कर सकें। मेन मकसद ये होता है। अब ये फ़ैन है, उस पर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2 तरह की स्पीड्स होती है या 3 तरह की स्पीड होती है, मीडियम, हाई और फुल हाई जो होती है। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, इसको हाई पर कर देते हैं, सिर्फ ये हाई स्पीड से चलता रहे। कभी आपको स्लो चलाना पड़े तो आप स्लो भी चला सकते हैं। आप ऑटो सिस्टम जितना है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी फ़ैन के अंदर जो मोटर है उसकी वायरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, आपका ये जो पंप है अगर ऑटो पर रख कर चलाएंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये सबसे मेन चीज़ें हैं जो आपको मैंने शेयर की। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था। अभी मैं ये पंप लेके आया हूँ, ये देखें, इसी जगह पर ये पंप मैं चेंज करूँगा। अभी ये चाइना का पंप है, ये लेके आया हूँ। ये मेन मकसद यही था, इसका लेवल कम हो गया था और इसको डायरेक्ट मेथड के ज़रिए चलाया हुआ था, जिससे क्या होगा, जैसे ये पंप बंद नहीं हो रहा, इसको रेस्ट नहीं मिल रही थी और इसको रेस्ट देनी चाहिए। जैसे आपको कूलिंग चाहिए, आपको खाली फ़ैन चाहिए या आपने खाली फिंजे चलाना चाह रहे हैं, आपको जिस तरह की चाहिए ऑटो सिस्टम पर रखेंगे तो आपकी पंप की को रेस्ट भी मिलेगी और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके कि पंप को जितना भी नीट एंड क्लीन रखें, डस्टी के लिहाज से और इसकी सफाई के लिहाज से और इसके लेवल के लिहाज से आप मेंटेन रखेंगे तो आपका पंप की लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपकी थ्रो भी बढ़ जाएगी, आपके कमरे की टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और एक अच्छे तरीके से ये वर्क कर सकेगा। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। थैंक यू।